तो दोस्त आज हम बात करबो रिजर्वेशन पे, मतलब कि आरक्षण पे। एगो सर है, ठीक है ना, आदित्य रंजन सर है, ठीक है ना, जो मैथ पढ़ाबो है, ठीक है ना। तो वो बतल को कि रिजर्वेशन मतलब कि आरक्षण की काहे जरूरी है, ठीक है ना। तो ओकर बात सुनाए से पहले रिजर्वेशन काहे जरूरी है, तो हम लोग ओकर बारे में बात करे से पहले सबसे पहले तू लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और कमेंट भी कर ले, ठीक है ना। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तब करिए जब तोरा ये बात के अच्छा लगता हो, ठीक है ना। आदित्य रंजन सर के जो है बात अच्छा लगता हो, ठीक है ना। तो साथियों, हम बात कर रही आज कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, ठीक है ना। रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में बहुत सा लोग हैं। एक तरफ से मान लें कि हम बोल दिए नाम लेके ही कि जो है स्वर्ण जात के लोग, ठीक है ना, स्वर्ण कास्ट के लोग जो है ना, तो वो लोग बहुत सा, ऐसा नहीं कि बहुत सा लोग जो है इस पर बहुत ज़्यादा बोलो हो कि नहीं बहुत ज़रूरी है आरक्षण। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है मतलब कि जो अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ कुछ करना नहीं हो, ठीक है ना, दिन भर गालियाना है एक दूसरे के, ठीक है ना, समाज के बारे में कुछ सोचना तो है नहीं। और रिजर्वेशन और आरक्षण क्यों जरूरी है, केकरा मिलना चाहिए, वो सब चीज़ पे कहियो आज तक बात नहीं कर ले है, ना आज तक सरकार से सवाल कर ले है। बशर्ते दिन भर गलियाते रहा, ठीक है ना। चाहे SC ST OBC समाज के भी कुछ लोग रहे, या तरह स्वर्ण जात के लोग हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो है लोग जो सोशल मीडिया पे अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, वही सब लोग हो, ठीक है ना। ज़्यादातर जो भी लोग हैं जो रिजर्वेशन के लिए बात कर ले हो, वो बहुत सा लोग जो है स्वर्ण कास्ट के ही लोग हो, ठीक है ना। वो लोग भी बोलो कि नहीं भैया जरूरी है रिजर्वेशन। काहे रिजर्वेशन जरूरी है, हम सबसे पहले जो है आदित्य रंजन सर जो है जो मैथ पढ़ाबो है, ठीक है ना, ओकरा से तो एक बार जान ले, ठीक है ना। ये रिजर्वेशन एक बैसाखी है जो सबसे निचले वर्ग के व्यक्ति को ऊपर आने की मदद करता है। अगर आप आम भाषा में देखें, अभी जितने भी जो नाले के अंदर घुस करके जो सफाई कर रहा है, ठीक है, या जो कूड़ा उठाने का काम कर रहा है वहां पर, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपर क्लास के हैं या कितने रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ वर्ग में वो कौन है? वो एक दलित है, ठीक है। हमारे यहाँ बोलते चमार बोलते हैं, वो है। और हमने माइंडसेट बना लिया है कि ये चमार, ये दलित जो है यहाँ पर, इनका काम ही यही है। तो जब हम उनको उस नजरिए से देखते हैं, उनके थाली, उनके बर्तन, उनकी सारी चीजें अलग रखते हैं वहां पे, तो हम खुद ही उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जब इस बात को समझे तो उन्होंने जाना था, और संविधान में इसीलिए उन्होंने ये रखा कि भैया हम हर सेक्टर में इसको अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे, ताकि लोगों को आगे ऊपर बढ़ने का मौका मिल पाए। वो जो वर्ग जिसको काफी समय तक शोषण दिया गया, ठीक है, उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी हो पाए कि वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। और रिजर्वेशन इसीलिए मुझे लगता है कि रखा गया, और ये हम सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि हम इसको एक्सेप्ट भी करें, उन लोगों को बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि लोग समान हैं, तो क्यों कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति जो है यहाँ पर किसी चमार से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवाता है? कुछ तो असमझ करवा होता दे, है। वहां पे क्या दिक्कत है? कोई भाई अगर इतना कहता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो अपनी बहन का जो है शादी करा सकता है किसी चमार से, किसी मुसहर से, तो करा दे। आप करा ही नहीं सकते सर, तो फिर आप बेकार की चर्चा कर रहे हैं वहां पे। और दूसरी बात की, जो हमारे जनरल या फिर बाकी कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें बुरा लगता है, मैं मानता हूं उनके लिए बुरा है कि हाँ भाई हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आप उस चीज को माइंड में लेके चलो ही मत ना। क्यों लेके जाना है? आप अपने आप को ये मानो कि वो चीज नहीं है मेरे लिए, मुझे और कंपटीशन पर काम करना है। रिजर्वेशन एक बहाना हो जैसा कि सकता है। साथी तू लोग जान ली कि रिजर्वेशन काहे जरूरी है। रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है कि देश में अभी भी सच्चाई तो हम बोलियो कि SC ST समाज के जो लोग हैं ना, जैसे मान लो अपने बिहार में चिराग पासवान के समाज के लोग होलो, फिर जीतनराम मांझी के समाज के लोग हो, दलित समाज से जितने भी लोग हैं ना, ठीक है ना, अभी भी ओकर स्थिति बहुत खराब स्थिति है, ठीक है ना। जितने भी नेता बनले हो, खास करके अपने बिहार के हम बात कर रही हो, वो लोग अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर ले हो, ठीक है ना। इसीलिए जो है आज तक जो है हम लोग के जो है आरक्षण के नाम पे जो है ना गलियाबो हो, ठीक है ना। 3000 साल से वो लोग जो आरक्षण लेते अले हो, अभी भी समझ ले पूरा देश में जो है ना 100% आरक्षण, कुछ चीज़ों में जो है ना वो लोग 100% आरक्षण लेके बैठले हो। किकरा पर लेके बैठले हो, हम लोग चर्चा कर लिया। जैसे कि उन लोग के जन्मसिद्ध अधिकार हो कि पांडे जी मतलब ब्राह्मण जब पूजा कराबो ओकर जन्मसिद्ध अधिकार हो, ओकर भगवान जो पैदा कर ले हो कि भाई तोरा काम हो पूजा करवाए के, ठीक है ना। और कोई जात के लोग जो है तो पूजा कराए का अधिकार नहीं दिलते हो, ठीक है ना, समझ ली ना। और जो और तोरा हम बताइयो कि जैसे इसे पूजा कराए के वो बात बोलियो, जैसे कथावाचक सब है ना,
वो सब के गान सुनबी ना, बोलते कि भैया सिर्फ कथा करा के अधिकार जो है ना सिर्फ ब्राह्मण परिवार के ही दिल के है, जे कथा सुनाबो कहो, ठीक है ना, और कोई परिवार का अधिकार नहीं है। तो समझ ले कि 100% आरक्षण तो यहाँ पर लेके बैठले है, पहला भी लेके लो, अभी भी लेके है, ठीक है ना। लेकिन हम ये बात दूर की बात हो जे एकरा पे जो है ज़्यादातर जो सोचा ना कि भैया आरक्षण काहे जरूरी है, अरे भैया तू इतना ही तेरा टेंशन है ना, एक बार जो है हम कुछ नहीं थोड़े कास्ट के बहुत बड़ा जो न्यूज़ पिंच जो है, ठीक है ना, ओकरे जो है डॉक्यूमेंट्री देख लिए, ठीक है ना, मुसहर समाज के, ठीक है ना, वो बतल के है कि भैया काहे जरूरी है। विश्वास नहीं है तो एक बार से तो गांव समाज घूमिए, ठीक है ना। गांव समाज कहाँ से, हम तो भैया बिहार घूम रही हो, दलित समाज के पास गेल हो, ठीक है ना, वहाँ से वो स्थिति देख ली हो। रिजर्वेशन इसीलिए जरूरी है कि देख ले, अगर मान लो पढ़तो लिखतो नहीं, ओकरा मान ले कि जे लोग चिल्लाबो ना कि भाई रिजर्वेशन जो है हम लोग इसलिए वो लोग आरक्षण मिला है कि हम लोग मान ले 100 में 70 नंबर 80 नंबर भी लावा है तो हम लोग को सिलेक्शन नहीं है, वो लोग 100 में 30 नंबर लाभो तो लोग सिलेक्शन हो जा। वो लोग के आदित्य रंजन सर की बोल रहा, अरे भैया जे लोग काबिलियत है ना, जगह क्षमता है, वो कभी भी बहाना नहीं बनाओ कि भैया हमारा रिजर्वेशन भी हमको भी चाहिए, आरक्षण के नाम पर लोग फायदा उठाओ, ठीक ना। लेकिन लोग को कुछ करना नहीं है तो चिल्लावे वही लोग है जगह आरक्षण भी नहीं लेना, ठीक है ना, आरक्षण जगह लेना भी नहीं है, ठीक है ना, नहीं आरक्षण लेना है। और जो है आज ये आरक्षण के लिए चिल्लाबो है कि भैया फालतू आदमी जो है ना 100 नंबर लाबो है, 100 में 70 नंबर ला के आरक्षण किमची बोला आरक्षण मिले नहीं है, कमे नंबर पर वो लोग अभी डॉक्टर भी बने पे सरकार आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है ना, कमे नंबर लेवी तो आरक्षण मतलब कि डॉक्टर बन जीवी। ये सब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाबो, ठीक है ना। लेकिन इसी जरूरी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आरक्षण इसलिए जरूरी है कि मान लो गरीब समाज के लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं हो रहा कि भाई दिन दुनिया कौन चीज़ अभी भी समझ ले कि बहुत पुराना जो है ना, एक समझ ले बहुत पुराना ज़माने में लोग जिया, शरीर पर सही से वस्त्र नहीं है, खा के ठीक नहीं, रह के ठिकाना नहीं है। उस सब लोग के अगर जितने भी समाज के लोग हैं, ठीक है ना, अगर सब कोशिश करते रहे वो लोग भी ऊपर आए तो जरूर, लेकिन इन लोग को चाहिए कि भैया वो लोग गरीबी रहे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई से दूर रख, तभी ना हम लोग उस सब पे राज कर पाए वो, ठीक है ना। आदित्य रंजन सर ही ने बहुत सा सर ऐसे बोले भाई जरूरी बहुत है, अगर आरक्षण रिजर्वेशन नहीं मिलता तो बेटा रिजर्वेशन अगर तो लोग चाहिए कि ख़त्म हो जाए तो भैया जैसा आदित्य रंजन सर की बोला भैया मतलब कि उच्च कास्ट नीच कास्ट के जो अपना संबंध में शादी ब्याह भी करवा, ठीक है ना, और एक सम्मान दे। जब दोनों का अधिकार बराबर आ जाता, दोनों के समाज में एक पहचान बन जाता, न तो ओकरा से घृणा करबी न तोरा से घृणा करतो, न तू ओकरा गलिएबी न हम तोरा गलिएबो, तब न बराबर अधिकार होता। लोग चाहे न तोरा जानी कौन चीज बोलता, शरीर में जितना भी अंग हो, पैर की उंगली का उदाहरण बोलतो, देख पैर देखे ही ना, सब मतलब पैर पे तोरा पैर के अंग देख के तोरा उदाहरण देता कि देख ले पैर, इस शरीर के सब अंग ही है ना, क्या कर हम प्यार नहीं कराइए, हमारा अंग है ना, ये सब तरह उदाहरण देते, मतलब कि तू जो है पैर के समान ही होकर जूते समान ही। तो भैया देखिए हम तो ज़्यादा कुछ बोलिए ना, आदित्य रंजन सर जो है वह बतल को सब कुछ, बाकी बात तू लोग की सोचा ही, आप लोग तू लोग जो अपने निर्णय कमेंट में जरूर दे। और अच्छा लगलो रिजर्वेशन के बारे में आदित्य सर जो बोल रहे हैं बारे में तो शेयर लाइक कमेंट भी कर दे, ठीक।